हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे। दिल्ली पुलिस का पेपर जिनका हो चुका है, बहुत ही अच्छी बात है और बहुत ही अच्छे से अपना दिल्ली पुलिस का पेपर दे चुके होंगे। अब वो लोग वेट कर रहे होंगे कि कब फिजिकल लिस्ट आए और कब फिजिकल में हमारा नाम हो और हम फिजिकल दे पाएँ, जिससे कि हमारा दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन हो सके। तो उसके लिए आप लोगों को सबसे पहले अपने फिजिकल की तैयारी बहुत ही अच्छे से करने की ज़रूरत है, जिससे कि आप लोग फिजिकल में क्रॉस कर पाएंगे और आगे दिल्ली पुलिस की जर्नी शुरू कर पाएंगे। तो सेम ये वीडियो उसी पे बेस्ड होने वाली है कि फिजिकल की तैयारी स्टार्टिंग से कैसे करनी है, इंजरी से कैसे करना है, उसका गाइडेंस आप लोग को मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर बिना गाइडेंस के आप लोग दिल्ली पुलिस फिजिकल या फिर किसी भी फिजिकल की तैयारी करते हैं तो वो बहुत सारी गलतियाँ आप कर बैठते हैं जो आपको करनी नहीं होती है, और अच्छा गाइडेंस ना मिलने के कारण आप लोगों का फिजिकल भी क्लियर नहीं हो पाता है। क्योंकि जब मेरी ये जर्नी शुरू हुई थी दिल्ली पुलिस की, तब मैं भी फिजिकल की तैयारी कर रही थी और मुझे इतना ज़्यादा गाइड करने वाला कोई भी नहीं था। तब इतने ज़्यादा यूट्यूब चैनल्स भी नहीं होते थे जो दिल्ली पुलिस के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन देते थे। एक दो चैनल होते थे, बट इतनी अच्छे से गाइडेंस नहीं मिल पाती थी कि हमें फिजिकल में कुछ हेल्प मिल सके। तब तो मुझे पता था कि मेरा फिजिकल कैसा है, इस वजह से मैंने तो फिजिकल की तैयारी पहले से ही शुरू कर दी थी, जिसके कारण आज मैं दिल्ली पुलिस में सेलेक्ट हूँ। फिजिकल भी क्लियर कर लिया था मैंने। तो वही मैं कुछ आप लोगों को गाइडेंस और टिप्स देने वाली हूँ, जिससे कि आप लोगों को दिल्ली पुलिस के फिजिकल को क्लियर करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिल सकेगी। तो आशा करते हैं, चलो वीडियो को शुरू करते हैं। फिजिकल को क्लियर करने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि जो दिल्ली पुलिस का फिजिकल होता है उसमें फीमेल्स के लिए और मेल्स के लिए क्या क्राइटेरिया होता है, जिससे कि वो लोग फिजिकल को क्लियर कर पाते हैं। तो फीमेल्स का क्राइटेरिया होता है 1600 मीटर रनिंग 8 मिनट में होती है, लॉन्ग जंप होती है, हाई जंप होती है। बॉयज़ के में होती है 1600 मीटर रनिंग 8 मिनट में होती है, लॉन्ग जंप होती है और हाई जंप होती है, जो कि मैं स्क्रीन में ऐड कर रही हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। ये होता है जो फिजिकल क्राइटेरिया होता है। इसको क्लियर करने के बाद ही आप मेडिकल देते हैं और उसके बाद जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद आप लोग दिल्ली पुलिस में सेलेक्ट हो जाते हैं फाइनल मेरिट के बाद। तो जब हम लोगों को फिजिकल देना है तो हम जान लेते हैं कि क्या प्रोसेस रहने वाला है फिजिकल का। प्रोसेस बहुत ही आसान होने वाला है। फिजिकल में आपकी सबसे पहले रनिंग होती है, फिर लॉन्ग जंप होती है, फिर हाई जंप होती है, उसके बाद आपकी हाइट नापी जाती है। अगर ये सब मेजरमेंट बिल्कुल सही होता है तो आप लोग फिजिकल को क्लियर कर लेते हैं और मेडिकल के लिए आगे बढ़ जाते हैं। रनिंग की तैयारी कैसे करनी है ये जानने के लिए आप लोग को बता दूं मैं, 1600 मीटर रनिंग बहुत ही हार्ड नहीं होती है लड़कियों के लिए। लड़कों की बात करें तो उनकी 6 मिनट में होती है, वो हार्ड होती है, बट लड़कियों की जो होती है वो 1600 मीटर होती है 8 मिनट में। उसको लाना भी इतना ईजी नहीं होता, बट अगर चैलेंज आप ले लेते हैं कि मुझे 1600 मीटर किसी हालत में भी 8 मिनट में कंप्लीट करनी है, उसके अंदर ही 7:59 हो जाए, पर 8 मिनट के ऊपर नहीं होनी चाहिए। 8:00 होती है फिर भी आपकी रनिंग मानी जाती है। 8:01 पे भी आपकी रनिंग बिल्कुल मानी नहीं जाएगी, आप बाहर हो जाएंगे फिजिकल से। तो रनिंग की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले आप 2 हिस्सों में बांटना होगा आप लोगों को, क्योंकि जो रनिंग का क्राइटेरिया वो होता है 2 तरीकों का होता है कि आप लोगों ने कभी रनिंग की है, पहले फिजिकल की तैयारी की है, एक तो उस पर बेस्ड होगा। एक तो आज तक कभी फिजिकल की तैयारी नहीं की है, अभी तक रनिंग भी शुरू नहीं की है, कुछ अता पता नहीं है रनिंग का कि कैसे क्या प्रोसेस होता है, कैसे मतलब रनिंग भी एक टिप्स होती है। मान लीजिए रनिंग भी एक टिप्स पर डिपेंड करती है, जिसको टिप्स पता है वही रनिंग क्लियर कर पाएगा। तो पहली बात करते हैं जिन्होंने पहले भी रनिंग कर रखी है, आर्मी वगैरह की, या फिर इसके दिल्ली पुलिस की भी पहले दे चुके हैं, या फिर यूपी पुलिस की रनिंग कर चुके हैं। तो उनके लिए तो रनिंग बहुत इजी हो जाएगी, उनको पता है क्या मेथड रहने वाला, क्या प्रोसेस रहने वाला, कैसे रनिंग करेंगे तो पास हो जाएंगे। और कुछ लोग हैं जिनको कुछ नहीं पता है कि पहली बार दिल्ली पुलिस का फिजिकल दे रहे हैं और फिजिकल की तैयारी कैसे करनी है भी नहीं पता। तो उनकी बात करेंगे तो हम लोग ऐसा कहेंगे कि सबसे पहले आपको रनिंग में क्या देखना है। रनिंग को क्लियर करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को अपने अंदर स्टैमिना बिल्डअप करना है। स्टैमिना क्या होता है? स्टैमिना होता है जिससे कि आप लॉन्ग टर्म में रनिंग करते रहते हैं, इतनी ज़्यादा थकान हाफ नहीं चढ़ती है और आप लोग स्मूथली रनिंग करते रहते हैं, उसको बोलते हैं स्टैमिना। तो स्टैमिना आपको अपने अंदर बिल्डअप करना होगा। स्टैमिना के बिना आप लोग मान लिया रनिंग नहीं कर पाएंगे कंप्लीट। तो स्टैमिना बिल्डअप करने के लिए आपको शुरुआत से रनिंग जब करनी है तो थोड़ी लॉन्ग टर्म में रनिंग करनी है। थोड़ा जैसे उठते हैं मॉर्निंग में, थोड़ा जो भी ड्राई फ्रूट वगैरह भिगो के खाते हैं वो खा लिया, थोड़ा सा पानी पी लिया, फिर आपको कोई फ्रूट खाना है वो खा के आप लॉन्ग रनिंग करना शुरू कर दीजिए। शुरुआती के हफ्ते 1 हफ्ता या फिर 2 हफ्ता, 1 हफ्ता मान के चलिए आपको लॉन्ग रनिंग करनी है, 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर। आप लोग सोच रहे होंगे कि जो रनिंग है हमारी वो तो 1600 मीटर ही है, बट हमसे ये 3 किलोमीटर रनिंग करने को क्यों बोल रही हैं, ऐसा आप लोग सोच रहे होंगे। तो मैं बता दूं कि मैंने भी रनिंग की तैयारी की है, मैंने भी पूरा फिजिकल तैयार किया था।
और जब तक आप लोग लॉन्ग रनिंग करके अपना स्टेमिना बिल्डअप नहीं करेंगे, रनिंग की अपनी आदत नहीं डालेंगे, तब तक आप लोग 1600 मीटर भी रनिंग नहीं कर पाएंगे। अब मान लीजिए आप लोग आज ही जाते हैं और डायरेक्ट ग्राउंड में अपनी रनिंग की टाइमिंग निकालने लगते 1600 मीटर की, तो वो आपके लिए एकदम चुनौती होगी, पागलपंती होगी। मेरी जो रनिंग की टाइमिंग है वो ग्राउंड में जब मैं घर पे तैयारी करती थी मेरी 12 मिनट 11 मिनट आती थी, लेकिन जब मैंने प्रॉपरली इसको तैयार किया उसके बाद मेरी टाइमिंग 7:30 और मेरी जो ग्राउंड की टाइमिंग है वो 7:40 आई थी ग्राउंड की टाइमिंग। तो ये जो टाइमिंग होती है उसको इम्प्रूव करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। तो वही मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे दिल्ली पुलिस में आप लोग फिजिकल की तैयारी करेंगे। प्रॉपर स्ट्रेचिंग और वार्म अप करने के बाद ही आप लोगों को जो है रनिंग की तैयारी करनी है, रनिंग को करना है। जब आप वार्म अप और स्ट्रेचिंग कर लेते हैं तो आपके जो इंजरीज हैं वो होने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं, क्योंकि हमारी जो पूरी बॉडी वो वार्म रहती है और जो है जो जॉइंट वगैरह है वो भी थोड़ा सही से काम करते हैं। अगर आप बिना वार्म अप के डायरेक्ट रनिंग करेंगे तो आपको इंजरी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो रनिंग की मैंने टिप्स कुछ बता दी, बाकी अब मैं बताती हूँ लॉन्ग जंप हाई जंप कैसे करनी है। लॉन्ग जंप हाई जंप आप लोगों को रेगुलर नहीं करनी है, 2-4 दिन में एक बार करके देखते रहना है कि मेरी कितनी आ रही है। अगर रेगुलर आप करेंगे तो आपके पैर में इंजरी हो सकती है, एंकल में मोच आ सकती है, जिससे कि आप लोग फिजिकल से बहुत दूर चले आएंगे। मेरे भी एंकल में मोच आई थी, जिसके लिए मैंने उसके बाद मैंने फिर बिल्कुल लॉन्ग जंप करना बंद कर दिया था। बस एग्जाम के 2-3 दिन पहले लॉन्ग जंप किया था। और अगर आपके पास एक बार इंजरी आ जाती है तो आप लोग को वो रिकवर करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए आपको इंजरी के बिल्कुल बच के रहना है। जो जो मैं टिप्स बताती हूँ उनको फॉलो करना है। और अगर रनिंग करेंगे, आप रनिंग शुरू करेंगे तो आपको हाफनी बहुत ज़्यादा चढ़ जाएगी और आपके ऐसे उल्टी जैसा लगने लगेगा। तो उसके लिए आप लोग भिगोकर ड्राई फ्रूट खाने हैं, भिगोकर मूंग और चने खाने हैं, जिससे कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। लॉन्ग जंप हाई जंप करने के बाद आप लोगों को जो है हाइट की बात करें तो हाइट के आप लोगों को पता ही होगा, जनरल के लिए तो 157 सेंटीमीटर होती है गर्ल्स की, और जो नॉर्मल रहने वाली है इसी कैटेगरी की 155 सेंटीमीटर होती है, बॉयज़ की 170 सेंटीमीटर हाइट होती है। तो रनिंग और लॉन्ग जंप हाई जंप यही 3 चीज़ें आपके फिजिकल में होती है। इसकी तैयारी आप लोग को बिल्कुल ज़ोरों शोरों से करनी है और बिल्कुल भी मोटिवेशन वाले गाने सुनने रहना, जैसे कि आप लोग रनिंग करते हैं तो बहुत टाइम आपको हारने का ऐसा लगेगा। तो आप लोग को क्या करना है, डी लगा लेना है। आजकल तो टेक्नोलॉजी का वो जमाना है, ईयरबड्स लगा लेना है और मोटिवेशन वाले गाने सुन के आप लोग को रनिंग करनी है। उससे आप लोग क्या क्या होगा कि आप लोगों का अगर रनिंग करने का मन नहीं है फिर भी आप लोग मोटिवेशनल सॉन्ग सुन के रनिंग कर सकते हैं। ऐसा मैंने भी किया था, गाने बजाकर रनिंग करने में बहुत ज़्यादा रनिंग में इंप्रूवमेंट मिलती है। और रनिंग के टाइम में ना आपको तब लेनी शुरू करनी है जब आप लोग रनिंग के लिए प्रॉपर तैयार हो। रनिंग के लिए मतलब आप लोग को 400 मीटर के रनिंग के चक्कर लगाने हैं और रनिंग की टाइमिंग तब लेनी है जब आप लोग रनिंग के लिए तैयार हो और अच्छे से आपकी टाइमिंग आने लगी हो। तो और बात करते हैं आपको रोड पर रनिंग करनी चाहिए या फिर ग्राउंड में। तो जो है रोड पर रनिंग नहीं करनी चाहिए। ग्राउंड अगर आपके नियर बाई है, अफोर्ड कर पा रहे हैं तो ग्राउंड में रनिंग करें, क्योंकि रोड पर रनिंग को थोड़ा अवॉइड करें। और जंक फूड खाना बंद कर दीजिए बिल्कुल भी, जिससे जंक फूड खाने से आप लोग की रनिंग में इंप्रूवमेंट नहीं होगी। जब आप जंक फूड खाना बंद कर देंगे तो आप लोग की रनिंग में इंप्रूवमेंट होने लगेगी। तो वीडियो को यहीं तक समाप्त करते हैं और दूसरी वीडियो सब आती रहेंगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।